नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देश भर में चुनाव का माहौल है, जहां सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की बात कर 400 पार का नारा दे रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक पंडित भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं देखा जाए तो एक तरफ जहां बीजेपी का एनडीए कुनबा है जो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक होकर इंडिया गठबंधन बनाकर पीएम मोदी और बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी इस चुनाव में अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास और अपनी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि मोदी की पहली सरकार 26 मई 2014 को अच्छे दिन के वादे के जरिए 2014 में बहुमत से सत्ता में आई। अपने पहले ही कार्यकाल में पीएम मोदी का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला नोटबंदी माना जाता है, जिससे उन्होंने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद कर पूरे देश में तहलका मचा दिया। नोटबंदी करते वक्त मोदी ने 3 कारण भी बताए, जिसमें काला धन, आतंकी फंडिंग, भ्रष्टाचार पर रोक के मकसद से फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने बाद में पीएम मोदी के इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को अपने साथ डिनर में इनवाइट किया। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने काफी आलोचना भी की, लेकिन सरकार ने इसे आर्थिक सुधार की ओर कदम बताया। लेकिन इन सब से हटकर पीएम मोदी का एक बड़ा फैसला था, जिसने उनके पहले कार्यकाल में ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, जिसको पूरी दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है, जिसको भारतीय सेना द्वारा पीओके में घुसकर 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकाने को नस्ते नाबूद करने के साथ ही करीब 4 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्दों का खात्मा कर उरी में शहीद हुए जवानों का बदला लिया। इस पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी खुद नजर बनाए हुए थे। फिर 2019 में दोबारा पीएम मोदी सरकार बनाने में सफल हुए, जिसमें मोदी को अपने पहले कार्यकाल के सरकारी योजना का लाभ मिला, जैसे जनधन योजना, घर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना उन्हें बहुमत दिलाने में कारगर साबित हुई। और अगर हम बात करें पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की, तो उसमें भी मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे 3 तलाक खत्म करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना। 2020 में जब दुनिया कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी मोदी ने लगातार मोर्चा संभाले रखा। यही नहीं, उन्होंने देश में बनी वैक्सीन का निर्यात भी विदेशों में मदद के लिए किया और नागरिक संशोधन अधिनियम, लेकिन इस कानून का विरोध पूरे देश में हुआ, जिसके बाद इसे 2024 में चुनाव से पहले पूरे देश में लागू कर दिया। 2014 में अपने पहले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 543 में से 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो पिछली 15वीं लोकसभा की तुलना में 166 सीटें ज्यादा थी। इसके बाद पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। वहीं देखा जाए तो 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 353 सीटें जीती। इसमें बीजेपी 303 सीटें जीतने में कामयाब रही। साल 2014 में बीजेपी के एक फैसले ने यूपी में विपक्ष का सारा गणित फेल कर दिया, और वो फैसला था नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनावी मैदान में ताल ठोकना। 2014 में मोदी ने अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से हराया। और अगर 2019 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,76,664 वोट मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शालिनी शर्मा को 4,69,505 वोटों से हराया। और अब बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो पीएम मोदी और बीजेपी गठबंधन को घेरने के लिए विपक्ष ने बहुत प्रयास किए, जैसे 2019 में चौकीदार चोर का नारा दिया और 2024 में मोदी का परिवार तानाशाही शब्दों का नारा विपक्ष ने उठाए। लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष मोदी का विजय रथ रोक पाएगा, क्योंकि कल तक जो नेता एक दूसरे को कोसते और निशाना साधते रहते थे, कभी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। इस चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सबने एक होने का फैसला किया और इंडिया गठबंधन का ऐलान किया। कल तक दिल्ली में जो केजरीवाल कांग्रेस पर निशाना साधते थे, वो आज गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, और केवल दिल्ली में ही है, देश के कई जगहों पर ऐसा होता दिखा। 2014 से यूपीए गठबंधन जो एनडीए के मुकाबले करता हुआ आ रहा था, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, 2024 आते आते इंडिया गठबंधन बन गया, जिसमें विपक्ष के सारे नेता एक हो गए और साथ लड़ने का ऐलान किया। कई दौर के मंथन के बाद इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।